हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं वापस आ गई हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। इसको हम न्यू तो नहीं बोलेंगे, पर फिर भी एपिसोड तो नया है। ये है गन्स एंड गुलाब्स का एपिसोड 3। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि सुनील के घर वाले बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और टीपू छत पे खड़ा है। वो ये सब देख रहा होता है, जहाँ सुनील के 2 भाई आते हैं और टीपू को सहानुभूति देते हैं। इसके बाद हॉस्पिटल में गंजी को देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर ये कहता है कि वो कोमा में चला गया है और ठीक होने में काफी वक्त लगेगा। जहाँ पर जुगनू, जो कि गंजी का एक लड़का है, वो डॉक्टर से कहता है कि ये न्यूज़ बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इधर अर्जुन सेंट्रल जेल दिल्ली में जाता है, जहाँ वो प्रताप से मिलता है। असल में प्रताप एक ऑफिसर है जो किसी स्कैंडल की वजह से जेल के अंदर है और वो इसके लिए अर्जुन को दोषी मानता है। जिसके बाद वो दोनों बात करते हैं और प्रताप जाते जाते ये बोलता है कि वो उसका बस एक बर्बादी देखना चाहता है। इधर नवीद अपने खास आदमियों को कॉल करता है और ये पूछता है कि जो काम उसने उनको दिया था वो हुआ कि नहीं। दोनों में बातचीत होती है और नवीद उसको शेरपुर में बुला लेता है, क्योंकि वो काम की बात फोन में नहीं करना चाहता था। जुगनू अपने दोस्त के घर जाता है और उसे बताता है कि उसके पापा कोमा में हैं और साथ में ये भी बताता है कि अब पूरा काम उसे ही हैंडल करना पड़ेगा। जुगनू अपने दोस्त की वाइफ मालिनी को देखता है और उसे साथ खाना खाने को कहता है, जहाँ पर जुगनू मालिनी को एक गिफ्ट देता है। इधर लेखा टीपू से मिलने आती है और वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ टीपू कहता है कि उसे अपने बाप जैसा नहीं बनना है। वो तो बस एक अच्छा मैकेनिक बनना चाहता है, लेकिन अगर वो यहाँ रहेगा तो उसे इन सब में पढ़ना ही पड़ेगा और अपने बाप जैसा बन जाएगा। इसलिए वो गुलाबगंज छोड़ने की बात सोच रहा था। नबीद के खास आदमी उससे मिलने उसके घर आते हैं, जहां वो उससे कहते हैं कि उसने उसको बाबू टाइगर की बेटे को मारने के काम दिया था, ना कि उसके दोस्त को। इस पे वो कहता है कि आपका काम हो जाएगा और वो वहां से चला जाता है। इधर कोलकाता से सुकांतु का असिस्टेंट गंजी से मिलने आता है, लेकिन गंजी के लोग उसे बताते हैं कि वो किसी पर्सनल काम से बाहर गए हैं। पूछने पर वो उसे ये बताते हैं कि वो लोग माल कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं और इस मंथ के एंड पे हो जाएगा। वो असिस्टेंट कहता है कि अगर मंथ के एंड तक माल नहीं आया तो बहुत खराब होगा, जिस पर जुगनू कहता है कि मंथ के एंड तक उनको उसका माल मिल जाएगा। महेंद्र, जो कि गंजी का राइट हैंड है, वो उस बात पे परेशान हो जाता है। इधर एसपी मिश्रा ये कहता है कि छोटे किसान अपने माल गवर्नमेंट को देता है और वो लोग उस माल को नहीं ले पाएंगे, जिस पर जुगनू ये कहता है कि इस बार वो सबका माल लेगा। और इस पे एसीपी मिश्रा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और हम उस माल को हाथ नहीं लगा सकते। और वो महेंद्र से जुगनू को समझाने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेरपुर का एक आदमी गुलाबगंज के 2 लोग जो कि हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल जाता है और वहाँ एक नर्स को पैसे देके ये पता कर लेता है कि गंजी कोमा में है। जब नबीद को ये बात पता चलता है तब वो कहता है कि अभी रुक जाओ, वो बाद में बताएगा कि आगे क्या करना है। इधर अर्जुन होटल आके वही लड़की से मिलता है और उसे बोलता है कि तुमने प्रताप के कहने पे ये सब किया ना, जिसपे वो लड़की बोलती है कि प्रताप ने मेरा जान बचाया था, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वो अर्जुन से कहती है कि काम के अलावा अब वो अर्जुन को भी लाइक करने लगी है, जिस पर अर्जुन कहता है कि अगर तुम सही में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे वो नेगेटिव्स लाके दो, जिस पर वो लड़की ये कहती है कि वो ये नहीं कर सकती है, इसके अलावा वो जो चाहे उससे करवा ले। सीन इसके बाद स्कूल में शिफ्ट होती है, जहाँ बदमाशी करने के चलते ज्योत्सना बोर्ड में गंगाराम और लाल कृष्ण का नाम लिख देती है। जिसके बाद लाल कृष्ण ये कहता है कि वो उसका नाम नहीं लिख सकती क्योंकि 6th क्लास से वो टॉपर है। टीचर आके जब ये देखता है कि लाल कृष्ण का नाम बोर्ड पे लिखा है, तब वो ज्योत्सना से ये कहती है कि बेटा ये तो टॉपर है, तुम इसका नाम नहीं लिख सकती। जिस पर ज्योत्सना ये कहती है कि सर रूल बुक्स पे सबके लिए रूल सेम है, चाहे वो क्लास टॉपर हो या कोई और। जिसके बाद गंगाराम, लाल कृष्ण और उसका एक दोस्त क्लास के बाहर खड़े हो जाते हैं। इधर टीपू अपना सामान पैक करके बस स्टॉप पे जाता है, जहाँ उसका दोस्त जो उसके साथ गैराज में काम करता था वो टीपू के पास आता है और रोने लगता है। टीपू उससे कहता है कि गैराज को अच्छे से संभाल के रखना। जिसके बाद बस आ जाती है और टीपू उसमें बैठकर वहाँ से चला जाता है।
रास्ते में जब वो जा रहा होता है तब वो उसी आदमी को देखता है जिसने सुनील को मारा था। टीपू बस को रुका के उसके पीछे जाता है, लेकिन वो तब तक वहां से चला जाता है। टीपू गंची के गैंग में शामिल होने के लिए जुगनू से मिलता है, जहां टीपू कहता है कि उसे अपने दोस्त का बदला लेना है। जुगनू कहता है कि ये वफादारी का काम है और अगर तुमको इसमें जान भी देना पड़े तो वो तुम्हें देना पड़ेगा। टीपू हाँ कर देता है। जुगनू टीपू से कहता है कि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है और फिलहाल के लिए उसे उसके पापा का ध्यान रखना होगा ताकि उन पर कोई हमला ना कर सके, जिस पर टीपू रेडी हो जाता है। इधर नबीद के आदमी गुलाबगंज के किसान से जोर जबरदस्ती करके उसके अफीम छीन रहे थे, जिस पे कुछ किसान ये कहते हैं कि अगर गंची को ये बात पता चला तो वो नहीं बचेगा। तब वो ये कहता है कि उसके लिए उनको तो पहले हॉस्पिटल के बेड से उठना पड़ेगा। इधर महेंद्र बंटी को कहकर टीपू को अपने साथ रखने के लिए कहता है। वो किसान जिसके यहाँ से नवीद के लोग माल चुरा रहे थे, वो जुगनू और महेंद्र को ये बता देते हैं कि वो लोग जोर जबरदस्ती से उनके पास से माल ले गए और ये कहकर गए कि गंजी साहब हॉस्पिटल में हैं। जुगनू को अब ये पता लग गया कि ये न्यूज़ सबको पता चल गई है। इधर गंगाराम, लाल कृष्ण और उसका एक दोस्त ज्योत्सना से बदला लेने के लिए रोड के साइड के दीवार पर ज्योत्सना का एक कार्टून बना के कुछ लिख देता है। रात में जुगनू अपने आदमियों को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से पूछता है कि ये न्यूज़ बाहर कैसे गया। डॉक्टर ये कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, वो इस बारे में उससे बात नहीं करेगा और वो महेंद्र को भेजने के लिए कहता है, जहां गुस्से में आके गलती से जुगनू इस डॉक्टर को मार देता है। और इसी मोड़ पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।